नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे साथ आपके स्वाति मैम है जो कि एमए इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और CUET एमए इकोनॉमिक्स को अच्छे ढंग से कैसे क्रैक करें, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी और किस तरीके से आप आखिरी 2 महीनों में पढ़ाई करें कि एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे रैंक के साथ और अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। धन्यवाद सर। मैम के साथ पूरी चर्चा होगी। जितने भी लोग इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जो भी लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए लगातार CUET की अपडेट्स के लिए और CUET की सही गाइडेंस के लिए। मैम मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बच्चों को इंट्रोडक्शन दीजिए, ताकि बच्चों को पता चले कि आप CUET के एक्सपर्ट हैं, तो आपकी क्या एक्सपर्टाइज है, इन सारी चीज़ों के बारे में ज़रा बच्चों को ब्रीफ करिए। तो मेरा नाम स्वाति पाठक है और मैंने अपना जो UG है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है, BEd और CTET और स्टेट क्वालिफाइड KVS टीचर जो है क्वालिफाइड हूँ मैं ऑलरेडी। और अभी मेरा मास्टर्स जो है लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और अब जो है इस साल मेरा तीसरा साल का एक्सपीरियंस रहेगा आप सभी के साथ। और पिछले दो सालों में पिछला जो रिकॉर्ड रहा था हमारे CUET एमए इकोनॉमिक्स में 100% सिलेक्शन रेट था। लगभग जो है टॉप रैंक यूनिवर्सिटी JNU BHU HCU, ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे। और भी जैसे यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, गुजरात, ये सारे में भी बच्चे गए हैं। और कुछ कुछ बच्चों का तो ऐसा भी रहा है सिलेक्शन की बहुत सारे यूनिवर्सिटी में हुआ, उन्हें तो ऐसा भी डिफ़िकल्टी हुआ कि कौन सा यूनिवर्सिटी हम चूज़ करें। तो ये सारी जो है सिलेक्शन रेट रही थी। इसके पहले वाले बैच में भी जो है बहुत बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुए। और हमारे टेस्ट सीरीज़ बैच से इस बार जो है रैंक 1 ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर आपका आया था। और साथ साथ इसमें 15वें रैंक होल्डर और ऐसी सेकंड रैंक होल्डर भी हमारे जो है टेस्ट सीरीज़ बैच से आया। और रैंकिंग की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि और भी बहुत सारे रैंक में लोग होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्या बुक लिस्ट है, सारी चीज़ें, ठीक है। मैम स्टडी कैपिटल पर आपको गाइड करती हैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, और मैम पिछले 3 वर्षों से गाइड कर रही हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि CUET 2022 में हमारा क्या रिजल्ट रहा है, स्टडी कैपिटल का क्या रिजल्ट रहा है। मैम सबसे पहला सवाल होगा कि ये जो आगे आने वाले 2 महीने 2.5 महीने जो बच्चों के पास बचे हैं, क्या CUET एमए की तैयारी इन 2-2.5 महीनों में की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है? तो सबसे पहली चीज़ जिस पे आपको फोकस करना है वो आपका सिलेबस है। अगर आप सिलेबस नहीं देख रहे हो और सिर्फ तैयारी करने के लिए चल दिए तो आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस एक बहुत क्रूशियल पार्ट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि जो भी आपके एग्ज़ाम में पिछले साल भी आया था वो आपके सिलेबस से ही आया था। तो आप पहले जो डाउनलोड करेंगे वो सिलेबस को डाउनलोड करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से, क्योंकि UG में आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं और सारा जो है सब्जेक्ट नहीं पूछता आपके एंट्रेंस में, जैसे इकोनोमेट्रिक्स नहीं आता तो आपको वो नहीं पढ़ना है। तो कैसे आपको पता चलेगा? जब आप सिलेबस देखोगे। तो सिलेबस में क्या चीज़ें कवर हो रही हैं आपका? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, साथ साथ आपका जो है पब्लिक इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो यही पार्ट जो है आपको आ रहा है, कितना थॉरली जाना है आपको, कितना डेप्थ में पढ़ना है, वो आप जब हमसे जुड़ेंगे तो हम आपको गाइड करेंगे। पर आज हम लोग ये भी बताएंगे कि आपको कितना डेप्थ में इसको स्टडी करना है, क्या आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन पे फोकस करना है या फिर मैथमेटिकल जाना है। क्योंकि इस बार आप सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट कर रहा है और हर साल जो है DAC का जो पेपर आता है वो मैथमेटिकल इन नेचर होता है। तो याद रखिएगा कि पेपर तो हर साल जो है CUET का जब से कंडक्ट हो रहा है 2019 से हो रहा था, क्योंकि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ही पार्टिसिपेट करती थी। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इस साल जो है JNU और DAC मतलब सबसे टॉप नोचेस में से एक रहेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपका इसमें आ चुका है। तो जो पेपर का मतलब वो होने वाला पैटर्न, याद रखिएगा कि ये पेपर आपका थ्योरेटिकल ही रहेगा, ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैथमेटिकल अप्रोच पे फोकस करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि पूरा थ्योरेटिकल पे फोकस करती है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU को देख के मैथमेटिकल पेपर बना दे, तो एक पार्शियलिटी हो जाएगी। तो मिक्स रहेगा, क्योंकि पिछले साल हमने देखा 10 ही क्वेश्चन जो आपके मैथ्स से और स्टैट से पूछा था। तो आपको जितना फोकस करना है वो आपके माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल हो गया और पब्लिक इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप स्टैट्स और मैथ्स में थोड़े वीक हैं तो आप उसको जो है कम भी ध्यान देंगे तो चलेगा, आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
मैम अभी बच्चों का चूंकि सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे और बच्चे फाइनल ईयर में होंगे, तो सबसे पहले ये बताइए कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है सेमेस्टर का फाइनल ईयर का, क्या वो हेल्पफुल होगा इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और सेमेस्टर और एंट्रेंस को किस तरीके से ये लोग मैनेज करें, कितना समय एंट्रेंस एग्ज़ाम को जरूर ये लोग दें ताकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये लोग अच्छा कर सके, क्योंकि आपको देखेंगे कि सेमेस्टर एग्ज़ाम आपके भले हैं लेकिन आगे आपका जो फ्यूचर डिसाइड होगा, आपको किस कॉलेज में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो उसके विषय में बताइए मैम। देखिए, सेमेस्टर का जो सिलेबस है, स्पेशली जो लास्ट सेमेस्टर का आपका सिलेबस होता है, वो बहुत ज़्यादा, जब हम बीएचयू में पढ़ते थे तो बीएचयू का जब नेक्स्ट एंट्रेंस हमने दिया तो हमने ये देखा कि बेसिकली जो बीएचयू का सिलेबस है लास्ट सेमेस्टर वाला, वो एंट्रेंस से काफ़ी ज़्यादा जो है मैच कर जाता था। तो आप अपने जो भी आपने करिकुलम में जो भी आपने पूरे थ्रू आउट अपने ग्रेजुएशन के दौरान जो भी पढ़ा, वही आपके एंट्रेंस में पूछेगा। लास्ट सेमेस्टर का जो भी आप पढ़ रहे होंगे वो थोड़ा थॉरोली आप पढ़िएगा, ठीक है। ऐसा नहीं क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम तो कोविड वाले में चला गया, तो आपने आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में उतना ध्यान भी दिया होगा। तो आप जो 1 सालों से जो पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा थॉरोली पढ़ो, ठीक है। और ये 6 महीने जो भी 6 महीने के आप तो ऑलमोस्ट 2 ही 3 महीने रह गए हैं, उसको भी पढ़ने जा रहे हो, देने जा रहे हो एग्ज़ाम टेस्ट सेमेस्टर का, तो उसको भी थॉरोली पढ़ के दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा सिलेबस क्या करेगा, मैच करेगा, तो तुम्हें एक्स्ट्रा कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब रही बात कि कैसे तुम सेमेस्टर को और कैसे एंट्रेंस को मैनेज करोगे, तो सेमेस्टर्स को भी करो, पर एंट्रेंस में इसलिए फोकस करो कि तुमको अब दिन में 4 घंटे देने हैं, चाहे तुम सुबह 2 घंटे पढ़ के दो, चाहे शाम को पढ़ के दो। अदरवाइज तुम नहीं पढ़ रहे होगे तो कोई और पढ़ रहा होगा, और तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर याद रखना कि कोई और आपका सीट ले जाएगा। तो आपको अभी से, अगर आप अभी अवेयर हो जा रहे हैं, अभी ये मार्च का मंथ है, अभी अवेयर हो जा रहे हैं, तो यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्ज़ाम। अदरवाइज़ आप बहुत लेट हो गए तो 35 दिन में आप कुछ ज़्यादा कवर नहीं कर पाओगे, फिर आपको जो है ऐसा लगेगा कि आप लैग कर रहे हो। और वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो सीबीटी मोड में, तो पेपर जो होता है थोड़ा लेंदी होता है, ऑप्शंस जो होते हैं लेंदी होते हैं, उसको समझने अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। जब तक आप थॉरोली सिलेबस नहीं कर रहे हो, आप 4 घंटे आप दिन स्टडी नहीं कर रहे हो, तब तक जो है थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, लो मार्क्स आएंगे। आपका ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन आपका 100% होगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपका अगर 0 पे आप हो तो भी आपका एडमिशन हो जाता है, पेड सीट और इन सब जो सीट्स पे। पर बात यह है कि आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरीज़, जहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ हो, जहाँ पर कंपटीशन अच्छा हो, जहाँ पर आपके प्लेसमेंट वगैरह अच्छा होते हो, तो आपको उन सब यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। तो आपको अभी यानी इस मार्च से ही मेहनत, यानी आज के दिन से, जिस दिन आप इंटरव्यू देख रहे हो, आप पहले जाओ सिलेबस देखो, फिर स्टार्ट करो कि किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी होगी, कौन सा पार्ट मेरा सबसे वीक है, सबसे पहले सबसे वीक वाला पार्ट को कवर करो। क्योंकि आप जब वीक वाले को टाइम दे दोगे तो लास्ट टाइम आप जो है आपको जो ईजी लगता है आप उसको टाइम दोगे तो आराम से एग्ज़ाम जो है क्रैक होने वाला है, कोई टेंशन करने की बात नहीं है। पर अवेयर होना इंपॉर्टेंट है। आप अवेयर नहीं हो, मैं तो देख रही हूँ कि लोग 10 दिसंबर से भी अवेयर हैं। हमारे बैचेस में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि दिसंबर से पढ़ रहे हैं, तो आप लैग कर जाओगे कहीं ना कहीं। वो बच्चे जो है आपसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट वो सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं और आप अभी तक अवेयर ही नहीं हो कि सिलेबस क्या है और सिलेबस में आ क्या रहा है। तो आई थिंक आपको सिलेबस देखना चाहिए, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, ये तो बहुत मिनिमम मैंने टाइम बताया। आप मैक्सिमम जितना दे सकते हो उतना दो, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs अटैम्प्ट करो, टेस्ट अटैम्प्ट करो, ठीक है। और भी जो भी आपके गाइडेंस, जो भी दिक्कत होगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना, हम भी आपको गाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो डेफिनेटली आपको 100% टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जैसे सीटें जो हैं टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में वो लिमिटेड है, फॉर्म भरने का तो आपके पास कोई लिमिट नहीं है, जितने लोग चाहें उतने लोग फॉर्म भर सकते हैं। आपको एडमिशन भी मिल जाएगा किसी न किसी विश्वविद्यालय में, क्योंकि तमाम विश्वविद्यालय हैं। लेकिन अगर आपको टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आना है, अगर बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और अच्छे ढंग से कहीं प्लेसमेंट लेना है या फिर अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है, तो आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में आना होगा। और मैं मानता भी हूँ कि जितने भी बच्चे CUET की अगर तैयारी करना चाहते होंगे तो वो यही चाहते होंगे कि मैं टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में जाऊँ, DSC में जाऊँ, BHU में जाऊँ, GNU में जाऊँ, DU में जाऊँ, ऐसे ही विश्वविद्यालयों में आप लोग जाना चाहते होंगे। अगला सवाल मैम होगा कि कौन कौन सी बुक्स आप बच्चों को रिकमेंड करना चाहेंगी कि उन बुक्स के सहारे अभी 2 महीने में ये लोग अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं, और अगर ये लोग कोर्सेज के साथ जुड़ते हैं, हमारे कोर्सेज के साथ, तो कौन कौन सी बुक्स उसमें रिड्यूस हो जाएंगी और उसमें किस तरीके से उनकी पढ़ाई में सरलता हो जाएगी? अब देखिए, समय तो आपके पास कम है, लिमिटेड टाइम है, क्योंकि मार्च चल रहा है, अप्रैल, मई, जून में ही आपका आई थिंक 3 जून को आपका एंट्रेंस होगा, क्योंकि 1 जून को बोला गया है और इकोनॉमिक्स का हमेशा तीसरे दिन पेपर होता है। तो 3 जून तो आपका डेफिनेटली है, उसके बाद वो अगर रीशेड्यूल करे तो बात अलग है।
तो रही बात कि आपको क्या अभी बुक जो है आपने थ्रू आउट जो ग्रेजुएशन पढ़ी, चाहे आप एम.एल. झिंगन पढ़ रहे हो, चाहे आप जो है एच.एल. आहूजा पढ़ रहे हो मैक्रो के लिए, चाहे आप डोमिनिक सल्वाटोर पढ़ रहे हो, या फिर जो है स्टैट्स के लिए एस.पी. गुप्ता पढ़ रहे हो, तो क्या अब इस समय बुक पढ़ना एक जो है एक टफ टास्क है? क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि मैम इतनी बड़ी बुक को हम लोग कैसे पढ़े, बहुत लिमिटेड टाइम है। तो आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा नहीं, जो टॉपिक आपका जो जिसपे पकड़ कम है आपकी, वो आप बुक से पढ़ो। अदरवाइज आप जो है यूट्यूब से मतलब पढ़ सकते हो। आप अगर हमारे कोर्स में आते हो तो ऑलमोस्ट आपको कोई बुक ज़्यादा नहीं पढ़नी पड़ेगी। हम क्या करते हैं कि हम ज़्यादातर आपको पीपीटी से ही पढ़ाते हैं और वो पीपीटी आपको दे दिया जाता है, ठीक है, आपके एग्जाम बेस्ड ही पूरी पीपीटी होती है। तो वो तो आपको आई थिंक मुझे लग रहा है कि बुक का बर्डन तो आपका ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप रेफर करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज पर आपके पास ये 2 महीने जो बचे हुए इसमें आप अगर जा रहे हो बुक पढ़ने, चाहे इंटरनेशनल का तुम पढ़ रहे हो, चाहे तुम स्टैट्स का पढ़ने जा रहे हो, चाहे तुम जो है मैथमेटिक्स के लिए जो है ऐसे चांग की बुक पढ़ रहे हो, तो ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टास्क है कि तुम सिलेबस को कवर कर पाओ। नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होगा। अगर तुम 10 या 12 घंटे दिन भर में दे रहे हो तब जाके तुम्हारा सिलेबस कवर हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है, सेमेस्टर्स भी चल रहे हैं, तो क्या तुम 13 घंटे दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो हमारा कोर्स मिलता है, जिसमें कि हम ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर 2 जो है रेगुलर लाइव क्लास तो रेगुलर ही होती है, उसमें कोई जो है टेंशन की बात नहीं है। और जो है हम लोग 2 लोग क्लास लेते हैं बेसिकली मैथ्स की, आपके लिए स्पेशल जो है गाइडेंस दे रहे हैं हमारे यहाँ पर सर, जो कि 3 टाइम्स गेट क्वालिफाई, IIT मद्रास में जो है नंबर 1 रैंक 1 जो है आपकी यूनिवर्सिटी IIT के लिए, उसमें भी वो आपके एमटेक के लिए सेलेक्टेड है। तो वो आपको मैथमेटिक्स तो वही पढ़ाते हैं, तो आप उनसे भी मतलब स्पेशल गाइडेंस ले सकते हैं हमारे कोर्स में आके। तो आप जो कोर्स का मैं फेवर तो नहीं करूँगी, पर आप जो है आपको स्ट्रक्चर्ड वे में जो चीज़ चाहिए वो आपको पूरी तरीके से मिलेगी, और ज़्यादा बुक जो है आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करते हैं, आपको रिवीजन तो देते ही है, मैराथन भी मिलता है, ठीक है, और भी जो है टेस्ट सीरीज़ टॉपिक वाइज, तो टेस्ट सीरीज़ आपको 60+ चले जाएगा। और आपको जो अभी जो आपका पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में जैसे एग्जाम CBT मोड में होता है, उस तरीके का भी टेस्ट सीरीज़ आपको दिया जाएगा, 10 टेस्ट सीरीज़, ठीक है। तो वो तो मिलेगा आपको। बुक जब हमारे कोर्स में आओगे तो आपको बुक का ज़्यादा टेंशन नहीं करना है, आपको पूरा बस स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स मिलेगा, आपको लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है और तैयारी करनी है। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी आप अपने से भी, अगर आप नहीं कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, खुद से स्टडी कर रहे हैं, तो जब भी आप सिलेबस कवर करो तो बुलेट पॉइंट्स बनाना, ठीक है। नोट्स जब बनाओ तो बुलेट पॉइंट्स में बनाना, कि लास्ट मोमेंट में आप उसको क्या कर पाओ, रिवाइज कर पाओ। अदरवाइज क्या करने लगता है कि बस तुम लेक्चर देख के तुम नहीं कर सकते हो, मुश्किल होगा वो तुमको। कभी कभी बेसिक कंसेप्ट पूछ देता है, कोई थ्योरी का नाम पूछ दिया, किसने ये दिया है वो पूछ दिया, तो मुश्किल हो सकती है आपको। तो जब भी आप नोट्स बनाना, तैयारी करना, तो आप बुलेट नोट्स बनाते रहना, ठीक है। बुलेट नोट्स बनाओगे तो लास्ट टाइम आपको रिवीजन का जो वो मिलेगा, बताओ आप रिवीजन आराम से जो है कर पाओगे, और फिर ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करना, ओके। तो मैम ने आपको बताया कि कैसे नोट्स आपको प्रिपेयर करना है, बुक्स के बारे में मैम ने आपको बता दिया। साथ ही साथ अगर आप कोर्सेज के साथ जुड़ते हैं या फिर बुक से पढ़ते हैं, जो भी आप करिए, लेकिन उसके बाद भी आपको बुलेट पॉइंट्स अपने खुद के नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम के समय में ना ही आप पूरी बुक उलट के पढ़ सकते हैं और ना ही आप पूरे लेक्चर्स एक साथ देख सकते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स अपने नोट्स में तैयार करिएगा। और जैसा कि मैम ने कोर्स के बारे में जो मैम आपको इन्फॉर्म कर रही थी, स्टडी कैपिटल का जो कोर्स है वो नेक्स्ट वीक शुरू हो रहा है, आपके न्यू रिवाइज बैचेस शुरू हो रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके स्टडी कैपिटल का जो ऐप है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैम, अगला सवाल होगा कि प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में अभी आप बता रही थी, तो टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट और PYQs के कितने हेल्प होते हैं, और इन लोगों को सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए ही, उसकी कितनी बेनिफिट्स हैं? जिन बच्चों को नहीं पता है उनको जरा बताइए कि अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, PYQs सॉल्व करते हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में कितनी सहूलियत मिलती है। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि PYQ आप सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कितने डेप्थ तक जा रहा है, ठीक है। टॉपिक तो आपको पता चल गया कि डिमांड आप पढ़ रहे हो या फिर इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे हो। तो इंडिफरेंस कर्व जब पढ़ लिया तुमने, तो तुम देखोगे ना प्रीवियस ईयर पेपर में कि इंडिफरेंस कर्व से कैसा क्वेश्चन बना है, कितना डेप्थ तक गया है, क्या इसका एजम्पशन पूछ रहा है या फिर आपका क्या और पूछ रहा है अंदर में जाके, या फिर उसका जो डायग्राम है उससे कुछ क्वेश्चन आ रहा है जो उसका बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो तो आपको डेप्थ पता चलती है कि कितने डेप्थ तक हमको स्टडी करना है, ठीक है। और रही बात, अब जब तक मान लीजिए कि आपने पूरा पढ़ाई कर लिया,
आपने सब कुछ पढ़ लिया, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, जब तक आप PYQ नहीं सॉल्व करोगे, जब तक आप ये नहीं देखोगे कि किस तरीके से एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व से कैसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर आप GDP पढ़ रहे हो, या फिर आप जो है पब्लिक जो है डेप्थ पढ़ रहे हो, तो उससे कितना क्वेश्चन बन रहा है, कितना जो है कितने डेप्थ तक क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका जो आप PYQ सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे, या फिर और भी कोई मतलब जो है क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हो, तो आपको जो है काफ़ी मदद मिलेगा, और ये आपको एक हैबिट डालेगा कि कैसे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। और जब तक तुम जो है प्रीवियस ईयर पेपर नहीं सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करोगे, तो हैबिट नहीं बनेगी तुमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। अदरवाइज रीजन असर्शन में, स्टेटमेंट वाले में फंस जाओगे तुम, ठीक है। तो जो है जब भी पढ़ो, जब भी सिलेबस कवर कर रहे हो, जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उससे ऑलमोस्ट तुम कोशिश करो कि कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन जो है कर लो, ठीक है, जिससे तुम्हारा उस टॉपिक का डेप्थ पता चल गया कि चल जाए कि तुम्हें कितना उस जो है उस पर जो टॉपिक पे मास्टरी कितनी तुम्हें गेन हुई है, ठीक है। और जब तक मास्टरी गेन नहीं करोगे तो फिर डिफिकल्ट होने वाला है पेपर, क्योंकि पिछले साल क्योंकि फर्स्ट टाइम आया था पेपर, तो थोड़ा ईजी था, फिर भी बच्चों को टफ लगा था जो बहुत तैयारी करके गए थे। तो अब जो है धीरे धीरे लेवल क्या होने वाला, अप ही होने वाला आपका, ठीक है, कंपटीशन और बढ़ेगा ही। तो आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ें, होता है ना कि सारे ब्रह्मास्त्र लगाने पड़ेंगे, तब तो ये एग्ज़ाम क्रैक होगा, ठीक है। तो आप सिलेबस पढ़ो, बुक्स पढ़ो, ठीक है, PYQ सॉल्व करो, अपने जो एंट्रेंस के लेवल से हाई स्टैंडर्ड की बुक्स, चाहे आप नेट JRF की बुक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नेट JRF की जो है सेकंड पेपर का बुक ले लो, वो भी सॉल्व कर लो जो आपके टॉपिक से मैच करती हो, जिससे आपको जो है हेल्प मिले, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, R गुप्तास की बुक आती है वो ले सकते हो, ट्रूमैन की ले सकते हो, जो आपको लगे कि जिस लैंग्वेज को आप अच्छे से समझ पाते हो वो बुक लेना, ठीक है, जिससे आपको समझ आए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बात करूँगी कि प्लेसमेंट की बात है। प्लेसमेंट के लिए बड़े बच्चे घबराते हैं कि कौन से कॉलेज में जाएं जहाँ पर प्लेसमेंट हो, क्योंकि सबका तो ये एम नहीं होता कि मैं नेट JRF करूँगा या फिर RBI ग्रेड B का एग्ज़ाम दूंगा। तो आपको प्लेसमेंट अगर लेनी है तो DSE सबसे ज़्यादा टॉप नोचेस में से एक रहेगा, क्योंकि 10 लाख के ऊपर का पैकेज जो है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ही देता है। फिर बात रही JNU की, आपका JNU रहेगा, ठीक है। पर रही बात HCU और BHU में, तो थोड़ा सा एक जो है, अगर आप जो है HCU में जाना चाहते हैं तो उसमें भी प्लेसमेंट है और BHU में भी प्लेसमेंट है। मैं यहाँ पर कोई किसी यूनिवर्सिटी के फेवर में नहीं जाऊँगी, तो आप जो है HCU जा सकते हैं, थोड़ा प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। पर अगर आपको नेट JRF और आगे रिसर्च करना है, या फिर आगे आपको और स्टडीज़ फर्दर करनी है, तो आप BHU ज़रूर आइएगा, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कैंपस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लश ग्रीन है पूरा, आप जान रहे हो कि एशिया में सबसे बड़ा कैंपस है, ठीक है। और रही बात पढ़ाई की, तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है। तो आप इनमें भी आ सकते हैं, और भी जैसे BBAU हो गया, CU राज में भी आपका प्लेसमेंट अच्छा है, ठीक है। तो आप जो है DSE, JNU, HCU, फिर BHU, फिर उसके बाद और भी जो आपके CU राज हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान पंजाब हो गया, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी आप जो है प्रेफर कर सकते हैं। तो ये सब जो है प्लेसमेंट के लिए अच्छा है। अदरवाइज जो है स्टडीज़ करने के लिए तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके आगे जो है आपको लिस्ट में दिखेंगी ही, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जैसा कि मैम ने आपको गाइड किया पूरे अच्छे तरीके से, और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, कैसे टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी चाहिए, और क्या क्या ज़रूरत है आपको आगे आने वाले 2 महीनों में, वो सारी चीज़ें मैम ने आपको अच्छे ढंग से बताया। मैम आखिरी में, जैसे जितने भी मेरे सवाल थे ऑलमोस्ट मैंने सारे सवाल आपसे पूछ चुका हूँ मैं, आपका कोई और टिप्स हो जो आप बताना चाहती हो, कुछ और बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हो, तो वो शेयर करिए। और बच्चे भी जितने हैं, अगर आपका कोई और सवाल बच गया तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करते रहिए। तो आप ये भी कर सकते हैं, देखिए एक चीज़, जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सपोज़ कि अभी आप, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म कर चुके होंगे, टेस्ट लगा रहे होंगे, टेस्ट वो अटेम्प्ट करते होंगे, तो क्या हो रहा होगा, क्वेश्चन बन नहीं रहा होगा। तो अभी भी अगर आपका कम मार्क्स आ रहा है तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि हो सकता है आप धीरे धीरे, पता है क्या होता है कि स्टेप वाइज ही हम इम्प्रोवाइज करते हैं। कोई भी चीज़ हम स्टार्टिंग में करते हैं तो गलत होने लगती है, फिर बाद में आप देखोगे कि आप उसमें क्या कर रहे हो, मास्टरी गेन कर रहे हो, आप 10 आउट ऑफ 10 ला रहे हो, 20 आउट ऑफ 20 आ जा रहा है आपका। तो धीरे धीरे होगा, कोई चीज़ प्रोसेस में होती है, और आपको जो है पेशेंस के साथ, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ जो है प्रयास करना है। और ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया तो कल नहीं पढ़ेंगे, फिर तब तो नहीं होने वाला, तब तो मुश्किल होने वाली है, क्योंकि कंपटीशन टफ है, स्पेशली फॉर बॉयज़। सीट गर्ल्स के लिए बहुत है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी गर्ल्स के लिए सीट बहुत है, पर बॉयज़ के लिए टफ इसलिए होने वाला है क्योंकि उनके लिए सीट कम है, और जो है मेहनत ज़्यादा होगी, क्योंकि जो है मार्क्स का जो आपका बेसिकली कट ऑफ जाता है वो थोड़ा हाई ही जाता है, ठीक है। तो आपको जो है अपने जो बेसिकली जो सब्जेक्ट है, जो आप डोमेन पढ़ रहे हो, जो 75 मार्क्स वाला है, उस पर बहुत अच्छे से फोकस करो।
टेस्ट अटेम्प्ट करो, अभी भी गलत हो रहा है तो फिर भी अपने टॉपिक को और रिवाइज करते रहो, ठीक है, घबराओ मत, कोई भी दिक्कत हो रही है आप जो है हमें बताइए, ठीक है, जुड़े रहिए कहीं भी, मतलब जहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सको, ठीक है। तो जो है आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो और प्रोसेस में बिलीव करिए, डोंट बिलीव इन रिजल्ट, बिलीव इन द प्रोसेस, देन यू विल गेट डेफिनेटली रिजल्ट। आप जो है जब भी स्टेप में, प्रोसेस में बिलीव करेंगे, जब आप सिलेबस पढ़ेंगे पूरा थॉरली, तब आपका आराम से रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट में सोचिए कि मैं डीएससी में मेरा एडमिशन हो गया, जेएनयू में होगा, ये इमेजिन तब करिएगा जिस दिन आप ये प्रोसेस पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी भी आपको लेट नहीं हुआ है, 2 महीना बहुत अच्छा टाइम है आप सभी के पास। आप जो है धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए सिलेबस को करना और टफ से जाके फिर जो है इजी पे चलिए, क्योंकि हो सकता है इजी से चले तो टफ पे जाने में थोड़ी मुश्किल हो और एग्ज़ाम तब तक पास आ जाए। तो अभी जितना टफ वाले को टाइम देंगे आप इजी वाला तो कर ही लेंगे। तो ये सारी चीज़ें करिएगा, ओके। और भी कोई क्वेरी होगी तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में हम लोग रिप्लाई देते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा और जितना मैम ने आपको गाइड किया, जिस तरीके से गाइड किया, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पर खरे उतरेंगे। आगे आने वाले जो 2 महीने आपके सामने हैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, उस पर आप लोग पूरी फोकस के साथ अपनी तैयारी करेंगे। अगर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपको स्टडी कैपिटल के साथ करनी है, अगर आपको बेहतर गाइडेंस के साथ और जो प्लेटफॉर्म आपको पिछले 3 वर्षों से अच्छा रिजल्ट दे रहा है अनेक विश्वविद्यालयों में, अगर उस प्लेटफॉर्म के साथ आपको जुड़ना है, उस कोर्सेज के साथ जुड़ना है, तो आप स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।